मुजफ्फरपुर में पान मसाला के थोक कारोबार से जुड़े ग्रीन केसरी समेत 3 कारोबारियों के ठिकाने पर आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है। शहर के पान मसाला कारोबारी ग्रीन केसरी राजेश अग्रवाल और प्रदीप कुमार शर्मा के ठिकाने पर आज सुबह आयकर की टीम ने छापेमारी की। बताया गया कि आयकर की विशेष टीम पटना से शहर के कल्याणी केदारनाथ रोड और अखाड़ा घाट में करीब 15 गाड़ियों के साथ धावा बोल दी। अधिकारियों की एक टीम केदारनाथ रोड कल्याणी स्थित कारोबारी ग्रीन केसरी के घर में सर्वे का काम शुरू किया। दूसरी टीम अखाड़ा घाट में कारोबारी राजेश अग्रवाल के घर पर छापेमारी की। दोनों कारोबारियों के घर पर आयकर की टीम जांच कर रही है। वहीं मुजफ्फरपुर के आम गोला में भी पान मसाला व्यापारी प्रदीप कुमार शर्मा के घर पर भी आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर में सुबह से ही इनकम टैक्स द्वारा कई जगहों पर छापेमारी लगातार की जा रही है और इस वक्त अभी हम पंकज मार्केट मुजफ्फरपुर अखाड़ा घाट रोड में हैं, जहां पर आप देखेंगे इस आलिशान भवन में भी छापेमारी इनकम टैक्स की टीम द्वारा की जा रही है। दरअसल ये राजेश अग्रवाल जो कि पान मसाला कारोबारी हैं, उनके आवास पर टीम पहुंची है। सवेरे से ही मुजफ्फरपुर के अलग अलग जगहों पर टीम जो है वह छापेमारी कर रही है। मुख्य रूप से पान मसाला से जुड़े हुए 3 लोगों के घर पर छापेमारी चल रही है। आमगोला में प्रदीप कुमार शर्मा, मुजफ्फरपुर के इस अखाड़ा घाट रोड पंकज मार्केट में जो राजेश अग्रवाल है उनके घर पे, और केदारनाथ रोड में वहां पर जिस तरीके से जो ग्रीन केसरी है उनके आवास पर और दुकानों पर छापेमारी लगातार टीम कर रही। तो इनकम टैक्स की टीम जो है वह एक सर्वे के लिए लगातार तमाम क्षेत्रों में दौड़ रही है और ऐसे में जो आज मुजफ्फरपुर के कई क्षेत्रों में लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकम टैक्स की गाड़ियां जो है सवेरे से यहाँ पे लगी हुई है और इसी आलिशान घर में और इसी यही जो जगह है जहां पर लगातार सुबह से इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। हालांकि अब तक कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि वो इस जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। आप देख सकते हैं यही वो घर है जहां पर टीम जो है वह सुबह से जांच कर रही है और शहर के कई हिस्सों में टीम पहुंची है इनकम टैक्स की टीम, और लगातार कई मसाला कारोबारी जो हैं उनके घर पे, उनके दुकान पे इनकम टैक्स की टीम जो आयकर की टीम जो है वह जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। दरभंगा से बड़ी खबर है। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। ट्राई कलर डेवलपर कंपनी पर दबिश दी गई है। कगवा गुमटी दिल्ली मोड़ दफ्तर में छापेमारी की गई। जमीन खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ ये मामला है। ये कंपनी है और जमीन खरीद बिक्री की से जुड़ी हुई ये कंपनी है। दिल्ली मोड़ दफ्तर में छापा और कंपनी पर दबिश दी गई है। कगवा गुमटी के पास बड़ी कार्रवाई है आयकर विभाग की। तो दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्राई कलर डेवलपर कंपनी पर आयकर विभाग की दबिश। छपरा के पानापुर में 2 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद मातम पसरा है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। भोरहा पंचायत के रामदासपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की स्थिति गंभीर हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शराब पीने से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों का बुरा हाल है। परिजनों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हमारे कि साथी लोग दारू पिया के मुआ दिलक और बाल बच्चा के पोसेला भी कोई नहीं खे। मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। साथ ही यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात है उसकी छानबीन चल रही है, अभी पूर्णतः उसकी पुष्टि नहीं हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अन्य कोई जो वहाँ पर बरामद हुआ है सामान उसकी भी जाँच होने बाकी है। जो भी रिजल्ट है वो बताया जाएगा कि आपको जो भी इस तरह के मामले आए हैं जिसमें मौतें हुई हैं जहरीली शराब से, उन सब केसेस में हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है और केसेस में चार्जशीट जो है ट्रायल भी हो रहे हैं। और अभी हाल में पिछले सोमवार कुछ दिनों पहले हमने भी समीक्षा की थी। और बेतिया से बड़ी खबर। 15 से ज्यादा बच्चे बेहोश हो गए मॉक ड्रिल के दौरान। जी हां, आग से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा था। जो ज्यादातर बच्चे हैं वो प्राइमरी सेक्शन के हैं। आग से निकले हुए धुएं से बेहोश ये बच्चे हो गए और मैदान में बच्चों को बिठाकर आग से बचने की जानकारियां दी जा रही थी। बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सेंट जेवियर स्कूल की यह घटना है। धुएं से बेहोश हो गए बच्चे, हालांकि स्थिति अब स्थिर बनी हुई है।
कोसी में उफान, गंडक कर रही परेशान। नदियों का रौद्र रूप, ध्वस्त हो रहे बांध और पुल। नेपाल में बारिश, बिहार में बाढ़ का खतरा। सावधान बिहार, बाढ़ आने वाली है। नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार में देखा जा रहा है। कोसी, बागमती, गंडक और गंगा उफान पर है और निचले इलाकों में पानी घरों में प्रवेश कर रहा है। लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन को मजबूर हैं और कई गांवों का जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। टीवी पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 6 जिलों की तस्वीर और आप देखिए कि हालात क्या हैं, चाहे वो गोपालगंज हो, सुपौल हो, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर या फिर सहरसा। हर जगह बाढ़ का पानी जो है वो निचले इलाकों में प्रवेश कर चुका है, जहां पर वैकल्पिक इंतजाम भी किए गए, पानी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां इलाका नीचे का था सब जगह पानी ही पानी है। अब जो लोग हैं उनकी चिंता बढ़ गई है और अपने सामानों को लेकर, अपने परिजनों को लेकर, अपने मवेशियों को लेकर किसी ऊंची जगह की तरफ लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। कटाव जारी है और बाढ़ जारी है। गंडक नदी में उफान के बाद बगहा के कई प्रखंडों में गांव का पानी घुस गया। दियारा इलाके में पानी फैलने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। बाढ़ के कारण लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। एसडीएम ने सरकारी कर्मियों को राहत और बचाव कार्य करने का निर्देश दिया। तो अभी क्या स्थिति होगी बाढ़ की? अभी बगहा अनुमंडल में पिछले कुछ घंटों से गंडक में पानी का जल स्तर बढ़ा है, लेकिन अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस चीज़ पे हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और अगर पानी 4 लाख के ऊपर जाता है तो हम लोग जो नेसेसरी प्रोटोकॉल्स हैं उसको एक्टिवेट कर देंगे। इधर भागलपुर के नौगछिया में रंगरा प्रखंड में लगातार कटाव जारी है। इलाके में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कटाव ने भीषण रूप ले लिया है। घर और खेतिहर जमीन जो है सब नदी में विलीन हो रहे हैं। कटाव की रफ्तार देखकर ग्रामीण पलायन करने को विवश हैं। लोगों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है। जल संसाधन विभाग के अभियंता की तरफ से बांस और बालू भरी बोरियों से कटाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है। डाउन स्ट्रीम साइड में 3 जगह जो हमारा जो ऑलरेडी लूप जो बन गया था उसको हमने कवर भी कर लिया है और ये अपस्ट्रीम साइड में इधर जो है अपना एनसी का और प्लस बम्बू रोल का भी कार्य कराया जा रहा है और जितना प्रयास है हम लोग इसको सुरक्षित करने का प्रयास हम लोग करें। बेगूसराय के तिगड़ा प्रखंड में गंगा नदी का कटाव लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा कटाव निरोधी कार्य जल्द पूरा कर लिए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कटाव जमींदारी बांध के नजदीक पहुंचती जा रही है, जबकि यहां लगभग 450 मजदूर परिवार सालों से रह रहे हैं। अगर कटाव की स्थिति ऐसी ही रही तो सारे लोग बेघर हो जाएंगे। और आज तिगड़ा के विधायक राम रतन सिंह ने मौके का निरीक्षण किया, सरकार से जल्द कार्रवाई की। भूमिहीनों का मोहल्ला है, खेत मजदूरों का मोहल्ला है। हमारा पूरा मोहल्ला अब बिल्कुल जितने देर हम लोग खड़े हैं ये गिरने पर है, ये गिरेगा तो हमको अस्थायी रूप से सरकार अर्जित करके बसाने की व्यवस्था करे। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नालंदा जिले के चंडी प्रखंड स्थित विशुनपुर गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने चंडी नदी पर बने नवनिर्मित बराज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जल्द ही बराज के उद्घाटन की बात कही। उन्होंने इस बराज से किसानों के लिए काफी इसे महत्वपूर्ण बताया। ये इंट्रालिंकिंग जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 2 नदी को जोड़ने वाला जो स्टेट के अंदर है, उसमें एक इनोवेटिव काम हुआ है। चिरैया और मुहाने 2 नदी को जोड़ करके यहाँ 2000 हेक्टेयर के करीब सिंचाई होगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, मैं आज खुद भी देखने आया था
और इसमें जो गेट वगैरह लगना है वो गेट वगैरह फाइनल हो गया है। 1-2 दिन में ये रेडी हो जाएगा। आज जल्दी ही इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा करवाया जाएगा। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी लगातार नए इलाकों में प्रवेश कर रहा है। गोपालगंज में सारण तटबंध के अंदर बसे सदर प्रखंड के मुगराहा गांव, जगीरी टोला, मेहंदिया, मशान थाना, कमल राय के टोला में भी पानी प्रवेश कर गया। लोग जान जोखिम में डालकर नदी के पानी को पैदल पार कर रहे हैं। इन इलाकों में नाव का कोई इंतजाम नहीं है और इस वक्त गंडक नदी डेंजर लेवल से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने निचले इलाकों में लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को तटबंधों पर बढ़ रहे पानी के दबाव पर 24 घंटे निगरानी रखने का भी निर्देश जारी किया गया है। यहाँ पतारा छरकी में नदी जो 85 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर चल रही है और अभी जो यहाँ डिस्चार्ज चल रहा है, यहाँ डिस्चार्ज आप देख रहे हैं, ये 3 लाख के करीब चल रहा है। तो और 85 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर है जो, और हम लोग 24 घंटे चौकसी बरते हुए हैं और अभी तक बिल्कुल दबाव वाली स्थिति तो कहीं बनी नहीं है ज़्यादा। लेकिन ये है कि थोड़ा और प्रेशर तो रहता है इतने पानी पे, लेकिन बिल्कुल अभी पानी इजीली मूव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तटबंध पे कहीं भी किसी भी तरह का ज़्यादा दबाव नहीं है। गंडक नदी का पानी निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा है और अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं सदर प्रखंड के मुगराहा गांव की। ये मुगराहा गांव की मुख्य सड़क है जो इस वक्त जो है सड़क पर कमर भर पानी है और लोग कैसे जो है पानी में पार करके आ रहे हैं, जान जोखिम में डाल कर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ साइकिल है, सामान है, रोजमर्रा की सामान खरीदने के लिए ये लोग जो है जिला मुख्यालय में प्रतिदिन आते हैं सुबह में और फिर जाते हैं शाम को। लेकिन किस हालात में ये लोग पानी से बाहर निकल रहे हैं आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इन इलाकों में नाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, लिहाजा यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और मुश्किल में हैं। कुछ महिलाएं हैं पीछे, कुछ लोग हैं और किसान हैं जो अपनी जान जो है जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। मुगराहा ये गांव है और मुगराहा के अंदर जो है जगीरी टोला है, कमल राय का टोला है, मेहंदिया गांव है, मसान थाना गांव है, हीरा पाकड़ है। इन तमाम इलाकों में जो इस वक्त जो है गंडक नदी का पानी बढ़ चुका है और निचले इलाके के जो लोग हैं उनके घरों में भी पानी घुस गया है। ये मुख्य सड़क है और यहाँ हम लोगों से ही बात कर लेते हैं कैसे इन तमाम मुश्किलों का सामना करके ये लोग बाहर निकल पा रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है आप लोग के लिए? क्या नाव का व्यवस्था यहाँ नहीं किया गया? नाव का व्यवस्था तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे रोड भी टूटा हुआ है, किसी तरह गुजर कर रहे हैं, साइकिल से ला रहे हैं। हादसा होने का भी डर होता हादसा होने का भी डर है, रोड पूरा टूटा हुआ है, कोई रोड का व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ और लोग हैं, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को? बहुत परेशानी हो रही है, परेशानी को झेलना पड़ता है, क्या करेंगे। नाव का इंतजाम नहीं हुआ है अभी? नाव का अभी इंतजाम नहीं हुआ है, नाव चलने वाला भी नहीं है अभी। ये और कौन कौन सा गांव है अंदर जहाँ पानी फैल गया है? ये सारा जगीरी टोला में पड़ता है। जगीरी टोला के अलग अलग टोले हैं यहाँ पे? 22 टोले हैं। 22 टोले, लगभग 22 टोले। जी जी 22। ये लोग हैं जगीरी टोला के ही लोग हैं और प्रतिदिन सुबह निकलते हैं और शाम को फिर घरों तक जाते हैं। लेकिन जिस हालात में ये लोग बाहर निकल रहे हैं पानी से, उसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। मधुबनी में पिछले 3 दिनों में रुक रुक कर लगातार हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कुछ इलाकों में नाले निर्माण को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सड़क निर्माण एजेंसियों की बेपरवाही के चलते गली मोहल्लों में इस कदर पानी भरा कि वहां रहने वालों का जीना मुहाल हो गया। सड़कों पर जल जमाव की ये तस्वीरें जयनगर प्रखंड के कमलावाड़ी इलाके की हैं। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं पिछले कई दिनों से घुटने भर पानी में चलने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि इस गांव के पास से NH 227 की सड़क निकली है, जिससे गांव में जमा हुए पानी की निकासी का रास्ता बंद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि NH निर्माण के दौरान सड़क किनारे नाले का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन निर्माण एजेंसियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब बारिश होते ही NH किनारे बसे गाँव में पानी भर जाता और ऐसे में यहाँ के लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। खासकर छोटे बच्चों और महिलाओं का घरों से निकलना मुश्किल है, स्कूल जाने में भी भारी परेशानी है। पिछले कई दिनों से जलजमाव होने के चलते इलाके में कई तरह की बीमारियों का जो डर है, बीमारियों के फैलने का, वो सताने लगा है। ई समस्या साल भर से छे। पानी में हम लोग जाए छिए, आवे छिए, कोनो व्यवस्था नहीं जगह के, मतलब अथी मुखिया छे, सरपंच छे, वार्ड सदस्य छे, कोई नहीं कर रहल छे। हमरा सबके एते दिक्कत छे, खाना पर आफत पड़ जाए छे, ने खाना बनबे के चूल्हा मतलब पूरा घर सब में पानी भरल। हम लोग को पानी का समस्या, पानी के चलते जो है सो हम लोग बाहर से बाहर निकल नहीं सकते। हम लोगों को बच्चा जो है सो अभी परीक्षा का टाइम है, सभी बच्चा लोग घर में ही है और हम लोगों को दूरा दरवाजा घर तक इतना पानी है। पुराना मकान है, उस साइड में पानी है भर भर कमर भर,
सारा मकान हम लोगों को गिर जाएगा। देखे तो छियै जो रोड है और रोड में कमला नदी बह रहा है। ये कमला नदी तो नहीं है, जो बह रहा है कमला नदी, कोला में पानी ढुकल है। केना करते हैं? और अब बात शुक्रवार पर हो रही सियासत की। बिहार के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी को लेकर सियासत तेज है और इस सियासत में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने एंट्री मारी है। अल्पसंख्यक आयोग ने शुक्रवार की छुट्टी को वैध बताया और पत्र लिखकर शिक्षा विभाग से आदेश निकालने की मांग की है। बिहार अल्पसंख्यक आयोग के पीआरओ फारूकी जमात से बात की न्यूज 18 संवाददाता ने, जिन्होंने कहा कि आयोग की तरफ से 3 पत्र लिखे गए हैं, उन्हें सरकार के जवाब का इंतजार है। अल्पसंख्यक आयोग ने शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि एक दिशा निर्देश जारी किया जाए कि उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को ही अवकाश रखा जाए। फारूकी जी हैं अल्पसंख्यक आयोग के पीआरओ। आप लोगों ने क्या शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है? शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है कि जो शिक्षा सेवा संहिता 265 है, उसके 7 में जो शिक्षा सेवा संहिता ने एक उसमें ये लिखा है कि फ्राइडे को और ये संस्कृत विद्यालय में जो छुट्टी होती है, उर्दू स्कूल में फ्राइडे को छुट्टी होती है और संस्कृत विद्यालय में जो 4 दिन अलग से छुट्टी जाती है, ये इस तरह का 265 के 7 में उल्लेख किया गया है। उसी को आधार बना करके हमने शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है। उसी तरह से गाइडलाइन जारी किया जाए कि जितने भी उर्दू स्कूल हैं वहाँ शुक्रवार को छुट्टी दी जाए। लेकिन सर, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उनके पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब शिक्षा मंत्री को जानकारी नहीं है तो आप लोगों ने जो दिशा निर्देश की बात कही है, तो ये तो एक तरीके से फोर्सली हो गया ना सर? नहीं, फोर्सली नहीं हुआ। ये तो अब शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है, शिक्षा विभाग वो सेवा संहिता को देखेंगे वहाँ के जो पदाधिकारी हैं और उसके बाद फिर माननीय शिक्षा मंत्री से गाइडलाइन लेंगे, उनसे निर्देश लेंगे, उनसे हो सकता है कि अगर संभवतः ऑर्डर भी लें। चूँकि 2-3 लेटर हम लोग लिख चुके हैं सरकार को। थोड़ा सा एक प्रक्रिया बस हो सकता है कि विलम्ब हो रहा हो। तो ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग के पीआरओ फारूकी जमा, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्होंने जो लेटर लिखा है शिक्षा विभाग को, 3 लेटर लिखा गया है और ये कहा गया है कि दिशा निर्देश जारी किया जाए कि शुक्रवार को ही अवकाश घोषित रहने दिया जाए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।